दीक्षित हूँ, नाम जप भी करता हूँ, सत्संग भी खूब करते हैं, फिर भी मन में काम वासना, क्रोध, निंदा आदि विकार बने हुए हैं और सब में भगवत भाव नहीं बन पा रहा है, क्या करें? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। एक एक करके एक एक शब्द का मैं व्याख्या करूंगा। दीक्षित है, बहुत अच्छा। कहते हैं मैं दीक्षा भी ले चुका हूँ, नाम जप भी करता हूँ, सत्संग भी करता हूँ, फिर भी मन में काम वासना। अच्छा, सत्संग करने से व्यक्ति हिजड़ा बन जाएगा? नहीं, काम वासना तो होनी चाहिए। ठीक है, गृहस्थ में हो तो। अरे चाहे गृहस्थ में नहीं भी है, हाँ, कंट्रोलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, वो अलग बात है। ठीक है भाई, काम वासना तो अच्छी चीज है, काम वासना अंदर तो एक एनर्जी है, सबसे बड़ी ऊर्जा है। ऊर्जा है वो तो मतलब धातुओं में 7 धातु सबसे इम्पोर्टेंट धातु है, शुक्र धातु। बिल्कुल, उससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, भगवान की तरफ से देना है, इससे संतान एक जीवन मिलता है, बिल्कुल सही, संतान पैदा होती है, बिल्कुल सही, परंपराएं आगे चलती हैं। और गृहस्थ धर्म में फिर शादी करो, ये धार्मिक संस्कार है, शादी भोग का संस्कार नहीं है, धार्मिक संस्कार है, और उससे संतानें पैदा होती है। काम वासना तो होनी ही चाहिए। हाँ, बस हम कंट्रोल रखें, पर स्त्री से परहेज करें, अपनी नारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो काम वासना कोई बुरी चीज नहीं है। अच्छा, ये बताओ, काम ये देव है कि राक्षस है? डॉक्टर साहब, ये काम वासना जिसको देवता है, तो काम देव है या राक्षस है? नहीं, काम देव है हमारे, राक्षस तो नहीं। नहीं, राक्षस नहीं, ये काम देव का। जब ये काम देव है तो घबरा क्यों रहे भाई? ये काम देव है, ये कोई राक्षस नहीं है जो हम इसको मारे। काम को क्यों मारना है? बिल्कुल सही। हाँ, धारा है ना, गंगा की धारा बिल्कुल ठीक ठीक जा रही है, हाँ, और खेतों में सिंचाई भी हो रही है, स्नान भी करा रही है, लेकिन अगर बाढ़ आ जाए तो फिर फसलें खत्म हो जाती है। माने धारा यदि उनकी गलत दिशा में चली जाए तो बर्बादी है। तो काम वासना कोई बुरी चीज नहीं है, ये काम देव है, न कि कोई राक्षस। यदि काम बुरी चीज होती तो शादी करना भी फिर बुरी चीज होती, हाँ, फिर बच्चे पैदा करना भी बुरा होता। बिल्कुल सही। अब सप्तऋषि है, तपस्या की, अंगिरा, अगस्त, मरीचि, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ आदि कितने हैं? ये सब ऋषि मुनि। उस समय मनुष्य की सृष्टि नहीं हुई थी जब ये देव सृष्टि हुई थी। इनको सबको ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद ज्ञान अर्जन करो, योग्यता प्राप्त करो, उसके बाद सब गृहस्थ बनो और फिर बच्चे पैदा करो। देख लो, इस सृष्टि का तो ऐसे निर्माण हुआ है। और बल्कि हमारे ऊपर जो पितृ ऋण है ना, वो पितृ ऋण उतरता ही तब है जब हम एक संतान को जन्म देंगे, जब वासना होगी तो। बस यहाँ बुराई जो की गई काम की, यहाँ की गई कि हम पर स्त्री से परहेज करें, चाहे स्वर्ग की अप्सरा भी क्यों ना हो। अब देखियो अर्जुन के 4 विवाह हुए थे, द्रौपदी के साथ, अलूपी के साथ, असम नरेश की कन्या के साथ, और श्री कृष्ण की बहन के साथ। 4 विवाह हुए थे। अब उनमें वासना थी तभी तो विवाह हुए। बिल्कुल सही है। अगर और फिर आगे संतान भी हुई, ये है उनकी वासना। और उसके बाद देखिए, जब स्वर्ग इंद्र ले गए, अप्सरा को भेज दी रात को संसारिक भोग के लिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ लिया, आप तो मेरी माँ हैं। क्या बात, ये है पर स्त्री माँ बहन बेटी की तरह हो, अपनी पत्नी से प्रेम कीजिए, सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन जिए और भजन चिंतन करते हुए। इसलिए आप परेशान ना हो। काम, अच्छा, जैसे काम एक भूख है तो भोजन की भी तो भूख लगती है, पानी की भी तो प्यास लगती है। क्या भजन करने से भूख खत्म हो जाएगी? क्या भजन करने से प्यास लगना खत्म हो जाएगी? नहीं। क्या भजन करने से आंखें देखना बंद कर देंगे? नहीं। क्या भजन सत्संग सुनने से कान सुनना बंद हो जाएगा? नहीं। सारी इंद्रियां काम करेंगे कि नहीं करेंगे? वो भी इंद्रिय, कितना भी सत्संग कर लो तब भी आंख इंद्रिय अपना काम करेगी, कान इंद्रिय अपना काम करेगी, रसना इंद्रिय अपना काम करेगी, घ्राण इंद्रिय अपना काम करेगी, ऐसे स्पर्श इंद्रिय भी अपना काम करेगी। और देखने सुनने में कंट्रोल ही करना है ना, सिर्फ कंट्रोल करना है। ये ना सोचो कि आंखें देखना बंद कर दे सत्संग सुन के संसार को, कान सुनना बंद कर दें। बस हमको संयम करना है और कुछ नहीं। बस अपनी इंद्रियों पे संयम करना है, न कि इनको खत्म कर ही नहीं सकते। आप अपनी भूख को खत्म करेंगे तो रोगी कहलाएंगे, रोगी हो जाएंगे। ऐसी सी दवाइयां भी हैं जो व्यक्ति को हिजड़ा बना दें, ऐसी सी दवाइयां भी हैं।
तो क्या उसको दवाई खिला दे तो काम को जीत गया, क्या भगवान मिल जाएंगे उसको? नहीं, कंट्रोल से। ये सब जगह कंट्रोल। अब कुत्ता कुतिया देखिए, केवल कार्तिक के महीने में ब्रह्मचर्य खंडित उनका होता बिल्कुल। है और साल भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल सही है, सिर्फ कार्तिक में। यदि के कुसंग के कारण से वासना का व्यक्ति शिकार हो जाता है तो ये जानवर कहां से कुसंग करते हैं? हर जानवर के अंदर है, उनको कौन सिखाता है? वो संयम से और ये परमात्मा की तरफ से काम मिला है। अब रही बात क्रोध की, क्योंकि आपने काम के साथ कहा क्रोध, रही बात क्रोध की। क्रोध राम ने भी किया, क्रोध कृष्ण ने भी किया, क्रोध संतों ने भी किया, क्रोध आप भी कीजिए, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। क्या बात हाँ, क्षमा के साथ क्रोध कीजिए और क्रोध के साथ क्षमा कीजिए। क्षमा और क्रोध दोनों एक साथ प्रयोग कीजिए। कहां पर कितना क्षमा करना, कहां पर कितना क्रोध करना, ये धर्म, ये शास्त्र, ये हमारे बड़े सीमा तय करेंगे। सीमा के भीतर काम वासना होनी चाहिए, सीमा के भीतर क्रोध भी होना चाहिए। यदि माता पिता बच्चे पे क्रोध नहीं करेंगे, बच्चा बिगड़ रहा है, बात ही नहीं मानता, उल्टा चल रहा है, नशों का शिकार होने लगा, गलत हरकतें उसकी होगी। माँ बाप क्रोध नहीं करेंगे, सोचे क्रोध करना पाप है, गलत है, हम क्रोध नहीं करेंगे, तो बच्चा बिगड़ गया। तो आप बाप की होने का कर्तव्य आपने निभाया नहीं, आप कीजिए क्रोध। कहाँ क्रोध करना? राम ने भी बोले, राम सकोप तब भाई भी न होए न प्रीत, विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत। तो 3 दिन प्रार्थना की, मेरा सहयोग करो, लेकिन नहीं माने, फिर क्रोध। हाँ, और उसके बाद क्रोध किया राम ने। तो कोई काम, क्रोध और कामनाएं संसार की, भूख लगी तो भोजन की कामना करनी नहीं चाहिए क्या? प्यास लगी तो क्या पानी की कामना नहीं करनी चाहिए? मच्छर काट रहे हैं तो क्या मच्छरदानी की कामना बुरी है? बीमार पड़ गए क्या दवाई की कामना करना बुरी है? सर्दी लग रही है तो क्या स्वेटर की, जर्सी की, कंबल, रजाई की कामना करना बुरा है क्या? ये कामना बुरी चीजें नहीं है, बस शास्त्र की मर्यादा में बांध के रखो बस। झाड़ू कूड़े को बाहर कर देता है क्योंकि वो रस्सी से बंधा है। यदि रस्सी खुल गई तो झाड़ू स्वयं ही कूड़ा बन जाता है। इसी प्रकार शास्त्र की मर्यादा की रस्सी से अपनी 5 इंद्रियों को बांध के रखिए और फिर लगाइए झाड़ू, सफाई होती रहेगी, सारी सफाई कर देगा। ये काम वासना अच्छी चीज है। पति पत्नी में परस्पर प्रेम का संबंध है, घर में सुख शांति रहेगी, एनर्जी भी मिलती है प्यार से। और सबसे बड़ी एनर्जी काम करने की पता कहाँ है? खाने पीने से इतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी एनर्जी प्रेम से मिलती है। चाहे वो माँ का प्रेम हो, चाहे पुत्र का प्रेम हो, मित्र का प्रेम हो, पति का प्रेम हो, चाहे पत्नी का प्रेम हो, सास ससुर का प्रेम हो, चाहे बहू का प्रेम हो, चाहे जमाई का प्रेम हो, चाहे बेटी का प्रेम। लेकिन प्रेम से ही सुख मिलता है, प्रेम से एनर्जी मिलती है। बिल्कुल सही। देखिए, माँ बीमार है, माँ का मन है कि उठ के भोजन नहीं बनाऊंगी क्योंकि अकेली है, उठने का मन ही नहीं कर रहा है, भूख भी लगी है, माँ पड़ी है, लेकिन अचानक बेटा आ गया, तुरंत माँ में एनर्जी आ गई और अब रसोई बनाएगी, बेटे को खिलाएगी, सब खाएगी। एनर्जी कहाँ से आ गई माँ में? ये आई है बेटे के प्रेम से, प्यार से एनर्जी आ गई। जो व्यक्ति अकेला रहता है, इसका मतलब उससे कोई प्यार करने वाला नहीं, माता पिता भाई पुत्र कोई नहीं। अब देखना, वो कुछ करने का मन नहीं करेगा, अकेला है, बनाने का मन नहीं करेगा, बाजार से कुछ खरीद के खा लिया बस, वो भी सोचेगा कोई और ही दे जाए, आलसी हो जाएगा। बिल्कुल सही, आलसी, उसकी एनर्जी समाप्त होगी। कारण क्या? क्योंकि उसको कहीं से प्रेम नहीं मिल रहा है। इसलिए आप इन चीजों से डरिए मत, ये सद्गुण है, ये क्रोध सद्गुण है, लेकिन हमने इसको अवगुण बना दिया। पान खाना भी सद्गुण है, डॉक्टर साहब जानते हैं, भोजन के बाद पान खाया जाए, पाचन तंत्र को मजबूत करता है। लेकिन इतना पवित्र पान हमने उसमें तंबाकू डाल करके उसको बदनाम कर दिया। बिल्कुल सही। ठाकुर जी को भोग लगता है, भोग लगता है पान का, और पान खाना ही चाहिए, खाना ही चाहिए। यद्यपि हम नहीं खाते, हाँ ठाकुर जी का प्रसादी बीड़ी मिलते हैं, ले लेते हैं, लेकिन अच्छा है। लेकिन हम क्यों नहीं खाते? क्योंकि पान लोगों ने बदनाम कर दिया। क्या डाल करके उसमें? तंबाकू, बेसन डाल दी, कई चीजें डाल दी, गलत चीजें डाल करके उसको बदनाम कर दिया। है अच्छी चीज है। इसी प्रकार काम, क्रोध, लोभ ये बुरी चीज नहीं है, लेकिन हमने इनका दुरुपयोग करके इनको बदनाम कर दिया। जहां भी नरक का द्वार कहा काम, क्रोध, लोभ को, गीता में भी नरक का द्वार कहा, तो काम यदि नरक का द्वार है तो उसका मतलब शादी करना पाप है। यदि लोभ नरक का द्वार है, इसका मतलब कमाना पाप है क्या? यदि क्रोध नरक का द्वार है तो बच्चे को डांटना, फटकारना, गलत कोई चल रहा तो पाप है क्या? अरे संतों ने तो श्राप तक दे डाले क्रोध में, क्या वो पाप ही थे क्या? वो
यदि वो पाप थे तो उनको फिर भगवान कैसे मिल गए? बिल्कुल सही है। दुर्वासा ऋषि होठों पे श्राप रखा रहता है। हाँ, हर टाइम उनको तो छेड़ने की जरूरत है। कोई आ जाए बस, लेने वाला कृपा पूरी है, सब स्टार्ट है, बस थोड़ा हल्का चाबी घुमा दो। बिल्कुल। होठों पे जिनके शराब ही श्राप शराब, है, जब वो भी ऐसे पावरफुल थे, सशरीर वैकुंठ चले जाते थे दुर्वासा ऋषि। कितनी पावर थी उनके पास। तो ऐसा नहीं, देखिए क्रोधी थे, इन्होंने क्रोध कभी स्वार्थ में प्रयोग नहीं किया, अपना उल्लू सीधा करने के लिए नहीं, उसको सुधारने के लिए क्रोध। ये बात पॉइंट की बात। जब भी कोई गलती करे श्राप दे देते, वो श्राप दे करके उनको सुधारते, और जहां भी वो राक्षस बनता कोई, तो वहां भी उनको भगवान के हाथों मरकर परम गति प्राप्त होती। उनके क्रोध से भी उनको भगवान। नारद जी ने कुबेर पुत्रों पे क्रोध किया, जाओ जड़ हो जाओ, राक्षस बन जाओ, पेड़ बन जाओ। अब वृक्ष बने तो कहाँ के वृक्ष बने? पाकिस्तान के, नंद बाबा के घर के। सही बात। नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बने, और कन्हैया उनके नीचे खेल रहे हैं। अंत में भगवान कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हुआ, हो गई सदगति। कितने राक्षस बन गए संतों के श्राप से, क्रोध के कारण से, लेकिन सबको भगवान मिले। तो जो तपस्या करने से परमात्मा मिलते हैं, वही क्रोध करने से, क्रोध का शिकार होने से भी मिल गए भगवान। इन संतों का क्रोध का शिकार, क्योंकि इन संतों ने क्रोध किया, क्रोध के पीछे कृपा थी। माता पिता बच्चे पे क्रोध करते हैं, वो क्रोध दरअसल नहीं होता, वो माँ बाप का आशीर्वाद होता है, माँ बाप का प्रेम होता है, माँ बाप की शिक्षा, शासन होता है। वो क्रोध नहीं, वो माँ बाप का शासन है। और बच्चे को सुधारने के लिए अनुशासित होना ही चाहिए, और माँ बाप का क्रोध बच्चे के ऊपर होना ही चाहिए। जो बिगड़ रहा है इस उसको क्रोध नहीं कहते। जहाँ नरक का द्वार कहा, वहाँ कहा गया जब हम स्वार्थ में, हिंसा के, ईर्ष्या से, अपने द्वेष से प्रेरित होकर जब क्रोध करते हैं, उस क्रोध को नरक का द्वार का है। तो माता पिता बच्चे को डांटते हैं, वो हिंसा से प्रेरित होकर नहीं, वो ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, वो स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं, बल्कि बच्चे के लिए बच्चे को डांट रहे हैं। अरे हिंसा करना मतलब मारना भी अपराध नहीं। अर्जुन ने युद्ध में कितनों को मारा, कोई पाप नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म युद्ध किया है, अधर्म के कारण, अधर्म से युद्ध नहीं किया, धर्म से युद्ध किया। ये धर्म युद्ध है। इसी प्रकार वासना कोई बुरी चीज नहीं है, वासना तो होने ही चाहिए, क्रोध होना ही चाहिए, लोभ भी होना चाहिए। खूब कमाओ, दान पुण्य भी करो, उसका सदुपयोग भी करो, जो कमाओगे नहीं उसको सदुपयोग भी करो। बिल्कुल, बस आप केवल सदुपयोग करेंगे। ये काम के दो अर्थ है यहाँ, काम वासना, और दूसरा काम का अर्थ है इच्छाएं। तो कोई भी बुरी नहीं है, बस हम शास्त्र की मर्यादा की रस्सी में इनको बांध के रखो, ये सब अच्छी चीजें बन जाती हैं। और यदि शास्त्र की मर्यादा में नहीं बांधा तो अच्छी चीजें भी बुरी हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यज्ञ करना शास्त्र की मर्यादा है ना, शास्त्र की आज्ञा ना यज्ञ करो। तो रावण ने यज्ञ किया, भगवान ने यज्ञ को विध्वंस करा दिया। कारण क्या था? ईर्ष्या से प्रेरित होकर के, हिंसा से प्रेरित होकर, धर्म के विरुद्ध था। दक्ष ने यज्ञ किया, भगवान शंकर ने विध्वंस करा दिया, और शुभ कर्म को भी, क्योंकि वो ईर्ष्या से प्रेरित था। शंभुक ने तपस्या की, भगवान राम ने मार दिया उसको, दंड दिया, मृत्यु दंड। क्यों? क्योंकि उस सदेह स्वर्ग जाना चाहता था और इंद्र को परास्त करना चाहता था, जो कि उसका अधिकार नहीं था। तो अनाधिकार चेष्टा, तो तपस्या भी कर रहे हैं, लक्ष्य गलत लेकर। शंभुक ने तपस्या की, मैं सश्री स्वर्ग जाऊं, ये रूल नहीं है। और दूसरा, इंद्र का आसन छीन लूं, उनको जीत लूं, तो ये विरुद्ध है। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया है, इंद्र का अधिकार है, एक मनवंतर तक गद्दी पर इंद्र बैठेगा। देखो उन्होंने कुछ किया है, अश्वमेध यज्ञ किया, तब वो बैठा। अब तू भी 100 यज्ञ कर, अगले मनवंतर में जब दोबारा सृष्टि बनेगी तुमको बना देंगे। तरीका तो ये है ना। बिल्कुल सही। यदि कोई प्रधानमंत्री गद्दी बैठना चाहे तो तरीका तो ये है ना, इलेक्शन में जीत। लेकिन एकदम इलेक्शन थोड़ी होंगे 5 साल के बाद जीत ले उसको। लेकिन तुम सोचो कि नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को मारकर मैं गद्दी बैठूं, तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ की सरकार भी यदि पकड़ा जाए ऐसा करता हुआ तो फांसी लगाएगी, सीधा मृत्यु दंड देगी। तो शंभुक ने यही तो किया था कि मैं इंद्रासन छीन लूं और सश्री स्वर्ग जाऊं, जो कि रूल नहीं है, वो रूल को तोड़ रहा था। इसलिए भगवान राम ने उनका भी वध किया। अर्थात अच्छे काम कर रहे हैं लेकिन बुरी नीयत से, वो भी अपराध है, वो भी अपराध है। और बुरा काम कर रहे हैं अच्छी नीयत से, वो भी पुण्य है, वो भी पुण्य हो जाएगा। बिल्कुल सही। काम गलत है लेकिन नीयत बहुत अच्छी है। अब देखिए मांस का व्यापार कर रहे हैं, सदन कसाई मांस का व्यापार करते हैं,
लेकिन इतनी अच्छी नींद से वो ईमानदार से बताते, ये मुर्गे का है तो ये बकरे का है तो ये सूअर का है, ये आज का है तो ये बासी है, और थोड़ा भी खराब हो जाए तड़का लगा के दोबारा ठीक कर दे, नहीं फेंक दे, क्यों किसी का कुछ को बीमार। माने मांस का व्यापार करते भी इतना धर्म का वो व्यक्ति पालन कर रहा है, तो हम गलत काम भी अच्छे शास्त्र की मर्यादा में करें तो वो भी पवित्र हो जाता है, और अच्छा काम भी यदि हम शास्त्र की मर्यादा तोड़ के करें, अच्छा काम भी बुरा हो जाता है। जैसे रावण का यज्ञ और दक्ष का यज्ञ, शंभु की तपस्या, ये सब अच्छे काम थे, लेकिन नियत गलत थी, शास्त्र की मर्यादा को तोड़ रहे थे, इसलिए इन सबको भगवान ने मृत्यु दंड दिया। तो अब आपका प्रश्न दोबारा से लेते हैं। आपका कहना है कि मैं दीक्षित हूँ, नाम जप करता हूँ, सत्संग भी करता हूँ, फिर भी मन में काम वासना है, क्रोध है, निंदा आदि विकार। हाँ, निंदा की बात है, ये गलत है, ये तो गलत है। निंदा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करना ये भगवान की तरफ से हमारा स्वभाव नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, ये तो अच्छे ढंग, माने ये तो अच्छी तरफ लग जाएंगे, लेकिन आप जो निंदा कर रहे हैं ये तो बहुत बड़ा अपराध है। निंदा का कभी सदुपयोग होता ही नहीं। काम का सदुपयोग होगा, लोभ का भी सदुपयोग हो जाएगा, क्रोध का भी सदुपयोग होता है। ये तीनों चीज़ें अच्छे के लिए भी हम कर सकते हैं, लेकिन किसी की निंदा कभी भी अच्छे के लिए नहीं होती, क्योंकि जिसके पास निंदा हम करते हैं उसके मन में उनके प्रति नफरत, ईर्षा, द्वेष, हिंसा भड़क सकती है, और भड़कती ही है। तो निंदा तो किसी भी एंगल से उसका सदुपयोग हो ही नहीं सकता, ये तो अपराध है। पापी मिले हजार निंदक। हाँ, लिखा भी है कि कबीरा निंदक ना मिले चाहे पापी मिले हजार, एक निंदक के शीश पर कोटि पाप का भार। पापी तो अपने पाप को ही ढोता है, लेकिन निंदा करने वाला जिन जिन की निंदा की और जिन जिन कर्मों की निंदा की, उन कर्मों के पापों को अपने सर पर ढोता है। तो निंदक तो पापी तो अपने ही पाप को भोगता है, तो लेकिन निंदा करने वाला न जाने कितनों के पाप को सर पर ढो रहा है, उनके भी पाप भोग रहे हैं। तो इसलिए निंदा तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप सत्संग सुनिए, अच्छी बात, और नाम जप आप कर रहे हैं, निंदा के अपराध से बचिए। निंदा करने वाला कभी भी भगवान के नाम का रस ले नहीं सकता। इसमें अब बताइए डॉक्टर साहब, देखो, जिस लोटे से हम शंकर जी को जल चढ़ाते हैं, क्या उस लोटे को हम लैटरिन में ले जा सकते हैं? नहीं। यदि लैटरिन में ले गए सोच के लिए, क्या उसको फिर शंकर जी का जल चढ़ा तो नहीं चढ़ा सकते? तो इसी प्रकार जिस नाम से, जीव से हम प्रभु का भजन कर रहे हैं, उसी जीव को आप निंदा में लगा रहे हैं। तो निंदा में यदि अपनी वाणी को लगाओगे तो आपकी जीभ नाम का रस लेने लायक नहीं रहेगी। निंदा आप किसी की मत कीजिए। लेकिन हाँ, इतना है कि माँ अपने बच्चे की निंदा कर रही है संत के पास, मेरा बेटा मारा शराब पीता है, बीड़ी पीता है, ये निंदा नहीं है, इसको निंदा नहीं कहते, ये निंदा नहीं है, ये तो रोग बताया जा रहा है डॉक्टर को। हाँ, संत रूपी डॉक्टर को अपने एक वार्ता है, एक वार्ता, रोग बताया जा रहा है कि मेरे बेटे को ये बीमारी है, आप ठीक कीजिए। क्योंकि वहां पर माँ का भाव निंदा करने का नहीं है, माँ का भाव है कि मेरा बच्चा अच्छा बन जाए। तो अच्छा किसी को बनाने के लिए हम बड़ों के पास जाकर उनकी बुराई कर रहे हैं, उसको निंदा नहीं कहते, उसको तो बल्कि अच्छा है, ये काम तो करना ही चाहिए। किसी में गलती हो तो बड़ों को बताना चाहिए कि हमने ऐसा गलती करते देखा, इस नीयत से कि ये गलती दोबारा ना करे, मम्मी पापा की डांट पड़े, गुरु की डांट पड़े, दोबारा ये गलती ना हो। तो इसको तो निंदा कहते नहीं, ये तो अच्छी बात है, और ये तो वही कर सकता है जिसके अंदर प्रीति हो, सद्भावना हो जी। लेकिन हम ईर्षा से प्रेरित होकर के, द्वेष नफरत से प्रेरित होकर के, और दूसरे के मन में भी दूसरे के प्रति उसको गिराने की भावना से, नजरों से गिराना चाहते हैं, तो एक खोटी नीयत से जब हम किसी के साथ, किसी के पास किसी की बुराई करते हैं, तो उस व्यक्ति के जो पाप हैं, जिनकी हमने बुराई की, वो सारे पाप हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए भूल कर भी किसी की निंदा नहीं करनी। मरने के बाद भी कहा आपने एक बार कि अगर किसी की निंदा करते हैं तो उसके मृत्यु शरीर जो हो गया, उसके पाप भी ट्रांसफर हो जाते हैं।